आपका कनाडा का वीज़ा आ चुका है और आपने कॉलेज तो सेलेक्ट कर ही लिया था। अब आपका कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है। पर अब आपको ये डाउट है कि अगले 2 साल बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा तब आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी और आपका करियर कैसे स्टार्ट होगा और आपको ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं या फिर आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है कि अगले 2 साल तक कॉलेज खत्म होने से पहले या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए ताकि आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाओ और अपने सारे के सारे गोल्स अचीव कर पाओ। अगर आपको ये डाउट है ना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि अगले 2 साल में आप ऐसे कौन कौन से स्टेप ले सकते हो हर एक सेमेस्टर में कि कोर्स खत्म होने तक या कोर्स खत्म होने के बाद आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि आगे भी जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस आती रहे, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। So hi everyone, my name is Amandeep and I landed in Canada in September 2021 and currently I'm working as a staff accountant too in my dream company which is one of the big four accounting firms। तो सबसे पहले मैं आपको एक ना रियलिटी बताना चाहता हूँ। अगर आप कॉलेज में हो तो जॉब लेने के लिए आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जो अभी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स यूनिवर्सिटी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये सच्चाई है। जब मुझे कनाडा आना था मेरा बहुत मन था कि मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ा। बट उस टाइम मुझे बात पता थी कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ मुझे एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे इसी कंपनी में जाना है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अपने सारे एक्शंस लिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट अगर साथ में जॉब अप्लाई करने जाए तो कॉलेज वाले की सिलेक्शन होगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉलेज स्टूडेंट के पास भी रेलिवेंट स्किल्स और नॉलेज है तो उसकी भी सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जो यूनिवर्सिटी में है और उनके पास अभी जॉब नहीं है। तो मैटर करती है हमारी स्किल्स, नॉलेज और हम इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप कनाडा आओगे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बिना ये सारे स्टेप्स फॉलो मत करना, क्योंकि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी तो आपके एक्सपेंसेस भी कवर नहीं होंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जब आपको अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, उसके बाद आपको ये सारे स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा तो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ना काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक प्रोफाइल पिक्चर कैसे होनी चाहिए, बायो कैसे अपडेट करना है, या फिर एक्सपीरियंस सेक्शन में अगर इंडिया में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या डालना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है रेफरेंस के लिए, कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। जब ये वीडियो खत्म होने वाली होगी तो ऊपर ही उस वीडियो की लिंक आ जाएगी, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के साथ साथ आपको अपना रिज्यूमे भी बनाना है। रिज्यूमे बनाने के लिए सिंपल आपको गूगल पर सर्च करना है ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूमे टेम्पलेट। जो टेम्पलेट आपको पसंद है वो डाउनलोड करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता रहेगा। और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर होगा, आप ये ट्राई करना कि आप ना किसी सोसाइटी के पार्ट बन जाओ कॉलेज में। आई नो कॉलेज टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बट आई वुड सजेस्ट कि किसी एक सोसाइटी का पार्ट बन जाना। सोसाइटीज में इतना काम भी नहीं होता, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई इवेंट होता है और इवेंट से पहले आई थिंक 15 या 20 डेज पहले हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। दैट इज लाइक वीक में 3-4 आवर्स देने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्पीड कितनी है उसमें। और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब आप उस सोसाइटी में टास्क परफॉर्म करोगे देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब भी इंप्रूव होगी। और सेम स्किल्स आप अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अपडेट कर देना दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई डेवलप्ड दीज स्किल्स। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था एक सोसाइटी की ओपनिंग आई थी और उसके अलावा किसी भी सोसाइटी में ओपनिंग नहीं थी। और वो जो सोसाइटी थी वो इंटरनेशनल वुमेन्स क्लब थी। बट मुझे ये था कि मेरे रिज्यूमे में कोई ना कोई सोसाइटी तो होनी ही चाहिए। फिर भी मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई करा, उस पोजीशन के लिए मैंने रिज्यूमे बनाया। कवर लेटर में उसमें मैंने रीजन लिखा कि क्यों उस सोसाइटी में मेल मेंबर्स भी होने चाहिए। और उसके बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। इंटरव्यू में मैंने सेम उनको बताया कि क्यों मेल मेंबर होने चाहिए। मेरी सिलेक्शन हो गई एज अ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर उस सोसाइटी में और लास्ट सेमेस्टर तक मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया था उस सोसाइटी का। तो कहने का मतलब ये है, काफी छोटी सी चीज है, बट आपको अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए, आपको दूर से लग रहा है कि वो चीज इम्पॉसिबल है, फिर भी उस चीज के लिए ट्राई करो, अपने 100% एफर्ट्स दो। अगर वो चीज होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो इट्स एक्सपीरियंस फॉर यू। तीन चीजें हो गई, लिंक्डइन प्रोफाइल, रिज्यूमे और टेकिंग पार्ट इन सोसाइटीज। ट्राई करना कि ये तीनों फर्स्ट सेमेस्टर तक कर लेना, अगर नहीं होती तो सेकंड सेमेस्टर तक कर लेना। इसके बाद आएगा नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट फेज। अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज डेवलप करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स परस्यू करने आए हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन ओपन करना है। लिंक्डइन पर जो सर्च बार होता है वहां सर्च करना है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है पीपल,
वहां पर आपको क्लिक करना है और फिर आप देखोगे जिन जिन स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स ने वो कोर्स परस्यू किया हुआ है या ऑलरेडी परस्यू कर चुके हैं, उनकी प्रोफाइल्स आपके सामने आ जाएगी। अब आपको ये रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग कैंडिडेट्स की प्रोफाइल ओपन करके देखनी है। स्पेशली आपको उनकी प्रोफाइल ओपन करके देखनी है जो ऑलरेडी ये कोर्स परस्यू कर चुके हैं, 1 या 2 साल उनको हो चुके हैं, दे ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। आपको ये देखना है कि अभी वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी पोजीशन क्या है। और साथ में जब आप उनकी प्रोफाइल में नीचे स्क्रॉल करोगे, सर्टिफिकेट वाला सेक्शन आएगा। उस सर्टिफिकेट सेक्शन में आपको ये चेक करना है कि उन्होंने सर्टिफिकेट्स कौन कौन से करे हैं, कौन सी स्किल्स है उनके पास, और साथ में जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उनकी आपको लिस्ट बनाते रहना है। और लिस्ट में आपको मेंशन करना है कंपनी का नाम, पोजीशन का नाम, जो जो आपने स्किल्स देखी उनकी प्रोफाइल में या जो आपने सर्टिफिकेट्स देखे उन्होंने करे हुए हैं, उन सब की आपको लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद जो लिस्ट में आपने कंपनीज लिखी होगी, उन कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर उनके करियर पेज पर जाना है और वो पोजीशन सर्च करनी है जो आपने उनकी प्रोफाइल में देखी थी। और उन पोजीशंस की थॉरली आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड करनी है। उसमें एक एक चीज आपको पढ़नी है। जॉब डिस्क्रिप्शन का जो मेन सेक्शन होता है स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, वहीं पर सब कुछ लिखा होता है कि एम्प्लॉयर को एक कैंडिडेट में क्या क्या चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीएमपी सर्टिफिकेट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी हैविंग पीएमपी सर्टिफिकेट। अब आप और कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शंस देखोगे, वहां पर भी काफी सारी सिमिलर चीजें लिखी हुई है, आप वो भी लिस्ट में मेंशन कर दोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है। लिस्ट में से जो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि मेरे हिसाब से अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका कोर्स है तो पीएमपी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पीएमपी सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी देनी है अपने सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में। जो जो स्किल्स आपने उस लिस्ट में मेंशन करी होगी, वो स्किल्स आपको थर्ड सेमेस्टर के एंड तक करनी ही करनी है। उनको आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम ही हो पढ़ने के लिए, और काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे कि आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय करने के लिए, पर आपने गोल बनाया हुआ है कि आपको 1 महीने में पीएमपी सर्टिफिकेट कंप्लीट करना ही करना है। तो उस केस में आपको काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले हो और आपको अपना करियर, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपको खुद देखना है। अपने सारे फाइनेंसेस खुद मैनेज करने हैं। हमारा कॉलेज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने गोल बना ही लिया है कि आपको 1 महीने में कंप्लीट करना ही करना है, तो आपका पूरा फोकस उसी के ऊपर ही होना चाहिए। ये भी आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एक तरफ है पीएमपी सर्टिफिकेट और एक तरफ है एमएस एक्सेल। तो आपको पता होगा कि पीएमपी सर्टिफिकेट का वेटेज आपके रिज्यूमे में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के लिए आप गूगल पर सर्च करना या चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। यू कैन प्रैक्टिस दोस फॉर्मूलाज। ऐसा जरूरी नहीं आपको कॉस्टली सर्टिफिकेट लेना है, बस बेसिक फॉर्मूला सीख लेना। बट आपका जो मेन फोकस है वो पीएमपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम विद अदर फील्ड्स एज वेल। आप अगर फाइनेंस का कोर्स लेके आए हो, आप सीएफए परस्यू कर रहे हो साथ में, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए सीएफए परस्यू करना। एंड इफ यू वांट टू गो इनटू बैंक, जो बैंक्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स है सीएससी या आईएफसी, तो आपका मेन फोकस उस पर होना चाहिए। अब थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है, आपने रिज्यूमे बना लिया, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, आप सोसाइटी का भी पार्ट हो और आपने वर्किंग प्रोफेशनल्स या हायरिंग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया लिंक्डइन पर, और आपने एक अपनी फील्ड के रिलेटेड सर्टिफिकेट भी कर लिया। एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑन योर रिज्यूमे। अब आपको किसी का वेट नहीं करना, अब आपको जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करना है। इस स्टेज तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके फील्ड के रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है और कौन कौन सी पोजीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको कंपनी की वेबसाइट्स पर जाकर जॉब्स अप्लाई करनी है, उनके करियर पेज। जब मैं कॉलेज टाइम पर जॉब्स अप्लाई करता था, मैं कैसे करता था, पहली जॉब अप्लाई करी एक कंपनी में पीडीओ कैनेडा। मैंने उसका फोल्डर बना लिया वीडियो कैनेडा, अपना रिज्यूमे कवर लेटर उस फोल्डर के अंदर डाल दिया। उस रिज्यूमे और कवर लेटर में मैंने अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन चेंजेस कर दिए। फिर मैंने स्कोशिया बैंक में अप्लाई करा, स्कोशिया बैंक का मैंने अलग फोल्डर बना लिया, उसमें मैंने रिज्यूमे कवर लेटर कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। कवर लेटर बनाना मैंडेटरी नहीं होता, बट आई वुड सजेस्ट कि कवर लेटर आप बनाओ, क्योंकि कवर लेटर में आप अपनी सारी स्किल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में 3 चीजें लिख सकते हो कि आपके पास ये स्किल है, आपने ये स्किल कहाँ से सीखी, और ये स्किल उस कंपनी में कैसे हेल्प करेगी जहां पर आपकी हायरिंग होगी। एज एन एग्जांपल, अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन करा है दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कवर लेटर में आप उसको प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लर्नड दिस कम्युनिकेशन स्किल्स इन माय प्रीवियस जॉब वेयर आई यूज्ड टू डील विद क्लाइंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। सिंस आई हैव दोस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली विद द क्लाइंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अगर आपने किसी और स्किल के बारे में मेंशन किया है, तो उसको भी आपको कवर लेटर में एक्सप्लेन करना होता है। अकॉर्डिंग टू मी, कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जॉब आप अप्लाई करोगे, उसके लिए कवर लेटर जरूर बनाना। आप कंपनी की वेबसाइट्स पर तो जॉब्स अप्लाई कर ही रहे हो, साथ के साथ आपको लिंक्डइन भी यूज करना है। आपको अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स को रीच आउट करना है, या फिर हायरिंग मैनेजर्स को आपको रीच आउट करना है, उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, कंपनी के बारे में पूछना है और ट्राई करना है कि उनसे रेफरल भी मिल जाए। मैंने जो रिसेंटली वीडियो बनाई है वो लिंक्डइन के ऊपर ही बनाई है, उसमें मैंने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन अप्रोच समवन फॉर द रेफरल। यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। इसके बाद आपको अलग अलग कंपनीज में नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करने हैं। जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करते हो, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक डायरेक्टली विद सीनियर्स, मैनेजर्स या फिर हायरिंग मैनेजर्स उस पर्टिकुलर कंपनी
कंपनी के। और इसका पता कैसे लगता है कि इस कंपनी में नेटवर्किंग इवेंट है? सबसे पहला वे होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, पर उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर जाकर चेक करना पड़ता है उस कंपनी की वेबसाइट पर। आपको नोटिफिकेशन है, कोई ईमेल नहीं आता उसका, तो यू नीड टू चेक दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। और जब आप लिंक्डइन पर हायरिंग मैनेजर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, तब आप ये नोट करोगे जब भी किसी की कंपनी में नेटवर्किंग इवेंट होगा, उस कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पर पोस्ट डाल देंगे, सो यू कैन गेट टू नो फ्रॉम देयर एज वेल। और थर्ड वे ये है कि आप अलग अलग कंपनीज को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, तो जब भी किसी कंपनी में नेटवर्किंग इवेंट आने वाला होता है वो उसकी स्टोरी डाल देते हैं। तो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन गेट टू नो अबाउट नेटवर्किंग इवेंट। तो ये था पूरा रोड मैप कि कॉलेज खत्म होने से पहले या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद कैसे आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए आप वो पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं तो आप सारे पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। बस स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से काफी सारी चीजें खराब हो जाती है, जो चीजें अच्छी है वो भी खराब होने लग जाती है। इन केस अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती, कॉलेज खत्म होने के बाद आपके पास डबल टाइम होगा, तो अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहना, नॉलेज इंप्रूव करते रहना, तो ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन पर रीच आउट करते रहना फॉर द रेफरल या फॉर द गाइडेंस। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।